हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मैंगो के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैंगो क्या है, मतलब मैंगो की खेती कैसे करते हैं, उसके लिए टेम्परेचर क्या होती है, उसका पॉलिनेशन कैसे होता है, उसका सीड रेट क्या है, उसका कितने डिस्टेंस पे उगाते हैं, कैसे किस प्रोसेस से करते हैं, उसमें उसका प्रोपोगेशन कैसे होता है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या, A to Z बातें आज हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही सरल तरीके से बात करेंगे इसके। आइए दोस्तों, पहले देखते हैं हम लोग मैंगो का क्या बॉटनिकल नेम। जैसे दोस्तों पहले मैंगो की बात करते हैं तो मैंगो क्या है दोस्तों, फलों का राजा है। फलों का राजा है। भारत का राष्ट्रीय फल भी आम ही है। क्या है? मैंगो ही है। और दोस्तों ये उत्तर भारत में इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। यदि बात करते हैं पूरे भारत में तो पूरे भारत में इसका प्रोडक्शन कितना होता है दोस्तों मैंगो का? 54%। कितना होता है दोस्तों? 54%। कितना होता है पूरे भारत में इसका प्रोडक्शन कितना होता है? 54%। दोस्तों मैंगो का प्रोडक्शन भारत में बहुत ही अधिक होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा से होता है। तो दोस्तों आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि मैंगो का प्रोडक्शन कितना होता है, क्या होता है, किस क्षेत्र में कितना प्रोडक्शन होता है, इसकी वैरायटी क्या है, पूरे विधिवत बात करेंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। आइए तो पहले हम लोग दोस्तों देखते हैं बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम की बात करते हैं दोस्तों, तो बॉटनिकल नेम इसका क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। क्या है दोस्तों? मैंगीफेरा इंडिका। यदि हम लोग इसकी फैमिली की बात करते हैं दोस्तों तो इसकी फैमिली है एनाकार्डियेसी। क्या दोस्तों? एनाकार्डियेसी फैमिली है। क्या? एनाकार्डियेसी। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्रीकल्चर पर्पज या अदर BSc एग्रीकल्चर पर्पज या किसी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। बॉटनिकल नेम और क्रोमोसोम नंबर और फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इन तीनों को दोस्तों बहुत ही ध्यान से और विस्तृत देखा जाता है, क्योंकि इसी में ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। यदि हम दोस्तों बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं, क्या क्रोमोसोम नंबर होता है, कितना होता है दोस्तों? 2n = 40। कितना होता है? 2n = 40। ये क्या दोस्तों? इसका क्रोमोसोम नंबर। यदि दोस्तों बात करते हैं हम लोग इसका पॉलिनेशन कैसे होता है इसका, तो दोस्तों इसका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्या होता है दोस्तों? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है दोस्तों? इसका क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया गया होगा। बेसिक है। मैंगीफेरा इंडिका बॉटनिकल नेम है, एनाकार्डियेसी फैमिली की है, 2n 40 होता है और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यदि इसके ओरिजिन की बात करते हैं दोस्तों कि मैंगो का ओरिजिन क्या है, तो कुछ वैज्ञानिकों का अलग अलग वैज्ञानिकों का मत अलग अलग है, बट मैक्सिमम लोगों को इसका बर्मा मानते हैं। कहाँ मानते हैं दोस्तों? बर्मा इसका क्या मानते हैं दोस्तों? मैक्सिमम वैज्ञानिक क्या मानते हैं? इसका ओरिजिन मानते हैं। क्या? बर्मा। यदि बात करते हैं हम लोग दोस्तों इसके टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर इसके लिए सबसे सूटेबल है, कौन सा तापमान इसके लिए सूटेबल है, जहाँ पे ये अच्छे से ग्रोथ करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देगा और इस पर डिजीज कम से कम लगेगी। तो ऐसा टेम्परेचर की बात करते हैं दोस्तों तो ये क्या है? 24 to 27 डिग्री सेल्सियस। ये क्या दोस्तों? इसके लिए सबसे उपयुक्त टेम्परेचर है। क्या है? उपयुक्त टेम्परेचर है। क्या? 24 to 27 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों मैक्सिमम फलों के अगर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं जो हमारे क्षेत्र में, मतलब उत्तर भारत या ऐसे नॉर्मल क्षेत्र में पाया जाता है, शीतोष्ण क्षेत्रों को छोड़कर, तो उनके लिए उपयुक्त तापमान क्या है? मैक्सिमम फलों के लिए आपको यही मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा फलों के लिए 24 to 27 डिग्री सेल्सियस ये उपयुक्त तापमान है। इससे ऊपर नीचे जाएगा तो मतलब बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट ये सबसे सूटेबल तापमान है। इस तापमान पर इसका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है। किसका? मैंगो का। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। बॉटनिकल नेम, फैमिली में, क्रोमोसोम नंबर और ऑरिजिन। और बात करते हैं दोस्तों हम लोग अब इसको आम के बारे में देखते हैं। आम क्या है दोस्तों? जैसे पहले बता चुका हूँ दोस्तों, ये फलों का राजा है, ये भारत का राष्ट्रीय फल भी है। और दोस्तों यदि हम बात करते हैं आम की, तो दोस्तों कि भारत में अगर बात करते हैं सबसे अधिक आम कहाँ उगाया जाता है दोस्तों, तो भारत में सबसे अधिक आम दोस्तों यूपी में उगाया जाता है। कहाँ में? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आम की खेती सबसे भारत में अधिक होती है। कितना होती है दोस्तों? सबसे अधिक कहाँ होती है? यूपी में होती है। कहाँ दोस्तों? यूपी में। और यदि बात करते हैं दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में होता है। जैसे पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों 54% तो भारत में ही होता है। तो फर्स्ट रैंक क्या है दोस्तों? इंडिया। क्या है दोस्तों? इंडिया। सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। और कितना? 54%। यदि भारत बात करते हैं भारत में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कहाँ होता है, हमारे उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों, यूपी में होता है। कहाँ? यूपी में होता है। यदि बात करते हैं दोस्तों इसमें विटामिन कौन सा है, इसमें विटामिन क्या मिलती है, यदि विटामिन की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें दोस्तों विटामिन ए दोस्तों सर्वाधिक पाया जाता है। कौन से पाया जाता है दोस्तों? विटामिन ए
सबसे अधिक पाया जाता है? विटामिन ए, सबसे अधिक क्या पाया जाता है दोस्तों? विटामिन ए। यदि आज हम बात करते हैं दोस्तों कि सबसे मीठा आम कौन सा होता है, कौन सी प्रजाति का आम सबसे मीठा होता है? दोस्तों चौसा। किस प्रजाति का आम सबसे मीठा होता है दोस्तों? चौसा। क्या? चौसा। ये दोस्तों सबसे मीठा होता है। क्या? चौसा, मीठा। यदि हम बात करते हैं सीडलेस कौन सा आम होता है, यदि सीडलेस की बात करते हैं दोस्तों, कि सीडलेस की ब्रीड की बात करते हैं दोस्तों, तो हो जाता है सिंधु। क्या हो जाता है दोस्तों? सिंधु। ये क्या है दोस्तों? सीडलेस प्रजाति है। क्या है? सीडलेस प्रजाति है आम की। क्या है? सीडलेस प्रजाति है। दोस्तों यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो गया। यदि मीठा की बात करते हैं तो चौसा हो जाएगा, यदि सीडलेस की बात करते हैं तो सिंधु हो जाएगी। यदि बात करते हैं दोस्तों इसको किस टेम्परेचर, मान लीजिए हम लोग इसका उपयुक्त मान ये है किस टेम्परेचर पर इसको हम लोग पैकिंग करेंगे ताकि लंबे समय तक के लिए हम लोग क्या हो जाए, इसको सुरक्षित रख सकें। तो दोस्तों वो हो जाता है 13 डिग्री सेल्सियस। किस पे? 13 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम लोग पैकिंग करते हैं ताकि लंबे समय तक के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ताकि अगर 13 डिग्री सेल्सियस में पैकिंग करेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया। प्रोडक्शन क्लियर हो गया। प्रोडक्शन कहाँ इंडिया फर्स्ट रैंक पे है। और बात करते हैं फर्स्ट यूपी, इंडिया में यूपी फर्स्ट रैंक पे है। यदि सबसे मीठा प्रजाति की बात करते हैं दोस्तों तो चौसा हो जाता है। यदि इस ऐसी कौन सी प्रजाति है दोस्तों जो कि जिसमें सीड नहीं पाई जाती है तो सिंधु हो जाता है। ये क्या है? इसकी वैरायटी है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि आम जो है किस मृदा के लिए उपयुक्त है। सबसे अच्छी मृदा आम के लिए कौन सी है? तो कौन सी दोस्तों? लोमी सॉयल। लोमी सॉयल जो होता है आम के लिए सबसे उपयुक्त सॉयल होता है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों सॉयल की बात करते हैं, सॉयल की बात करते हैं दोस्तों तो इसके लिए क्या है? लोमी सॉयल। क्या है? लोमी सॉयल। कौन सी सॉयल इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है दोस्तों? लोमी सॉयल। सॉरी, जल निकास वाली लोमी सॉयल इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होती है। क्या है? लोमी सॉयल। और इसका जल निकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? जल निकास होना चाहिए। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों इसकी पीएच की बात करते हैं, पीएच की बात करते हैं तो इसका जो आम का जो पीएच होता है, मतलब इसे किस पीएच की मृदा पर सबसे ज़्यादा उपयोग करता है तो 5.5 टू 7.5। इस पीएच पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? इसका खेती करते हैं। किस? दोमट मृदा इसके लिए उपयोग होती है। लोमी सॉयल का मतलब क्या होता है दोस्तों? दोमट मृदा। और यदि पीएच की बात करते हैं दोस्तों तो 5.5 टू 7.5 होता है इसका पीएच होता है। दोस्तों मैग्नीफेरा इंडिका इसका बॉटनिकल नेम है। फैमिली इन कैडेसी है। क्रोमोजोम में 2n40 है। और पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन है। फैमिली ऑरिजिन की बात करते हैं तो बर्मा है। टेम्परेचर की बात करते हैं 24 टू 27 डिग्री सेल्सियस है। यदि हम इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैकिंग करते हैं तो 13 डिग्री सेल्सियस पैकिंग करते हैं। विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है। इस सॉयल की बात करते हैं दोस्तों तो लोमी सॉयल यानी दोमट मृदा में होती है। यदि हम इसके पीएच की बात करते हैं कि इस पीएच की मीठा होने चाहिए 5.5 टू 7.5 होता है। यदि प्रोडक्शन की बात करते हैं दोस्तों तो भारत में इसका प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 54%। यदि बात करते हैं दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है इसका होता है तो हमारे यूपी में होता है। कहाँ होता है? यूपी में होता है। यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि सबसे मीठा आम कौन सा होता है तो चौसा प्रजाति का होता है। यदि हम लोग बात करते हैं कि सीडलेस आम कौन सा होता है जिसमें सीड नहीं होता है वो सिंधु प्रजाति का होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। आइए आगे बात करते हैं दोस्तों। हम लोग बात करते हैं कि आम जो होता है दोस्तों इसके लिए क्या है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन की, कि आम का प्रोपोगेशन कैसे करते हैं। क्या कर बात करते हैं दोस्तों? प्रोपोगेशन। बात करते हैं दोस्तों प्रोपोगेशन का। दोस्तों प्रोपोगेशन एक साथ क्या है, एक व्यापारी के स्तर पर प्रोपोगेशन करते हैं, अर्थात हम लोग बेचने के लिए प्रोपोगेशन करते हैं जिससे हम लोग अच्छा से ज़्यादा आय कमाएं। तो किस प्रकार से प्रोपोगेशन करें इससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी के स्तर पर हम उसको कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों वो होता है ग्राफ्टिंग विधि से। कैसे होता है दोस्तों? ग्राफ्टिंग विधि से। क्या होता है? ग्राफ्टिंग विधि होता है प्रोपेगेशन का। कौन सा विधि होता है? ग्राफ्टिंग विधि होता है। और बहुत सी विधि से इसका प्रोपेगेशन किया जाता है। बट यदि हम लोग व्यापारिक स्तर पर बात करते हैं तो इसको में कौन सी विधि लगाई जाती है दोस्तों? ग्राफ्टिंग विधि लगाई जाती है। कौन सी विधि लगाई जाती है दोस्तों? ग्राफ्टिंग विधि लगाई जाती है। दोस्तों अगर बात करते हैं इसमें इनर्चिंग करते हैं। और यदि बात करते हैं दोस्तों किस टाइम लगाया जाता है इसका प्लांट लगाने का टाइम होता है दोस्तों जुलाई टू अगस्त। इस टाइम में क्या करते हैं दोस्तों? इसका हम लोग प्लांट लगाते हैं। यदि बात करते हैं दोस्तों फ्लावरिंग किस टाइम की होती है आम की फ्लावरिंग कब होती है, इस बात करते हैं दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होता है। बट मैक्सिमम क्षेत्रों की बात करते हैं दोस्तों तो आम में पुष्प जो होता है वो कब आता है? फरवरी में आने लगता है। किस में आने लगता है? फरवरी में।
फरवरी में इसका क्या होता है, फ्लावरिंग टाइम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, फ्लावरिंग टाइम कब होती है इसकी, फरवरी में। यदि बात करते हैं दोस्तों आम की फसल कब लगाते हैं, तो जुलाई टू अगस्त में लगाते हैं, वर्षा के समय में। वर्षा के समय में लगाने से हम लोग को एडवांटेज ये मिलता है दोस्तों, कुछ टाइम हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सफलता इसमें मिल जाती है। क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिल जाती है। यदि बात करते हैं दोस्तों पुष्प किस टाइम आता है, तो फरवरी में इसका पुष्प आता है। और आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। यदि बात करते हैं डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पर हम लोग उसका आम का खेती लगाते हैं दोस्तों, तो 10x10। यदि डिस्टेंस की बात करते हैं दोस्तों, 10x10 पे इसका हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं कि 10x10 मतलब दोस्तों 10x10 मीटर में। क्या होता है इसका मात्रा, मीटर में, अर्थात 10 मीटर के डिस्टेंस पे इसका हम लोग लगाते हैं। वैरायटी की बात करते हैं दोस्तों, वैरायटी की बात करते हैं तो आम की जो कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी है, जैसे अल्फांजो हो गया, दशहरी हो गया, लंगड़ा हो गया, चौसा हो गया, ग्रीन बॉम्बे हो गया, ये क्या दोस्तों आम की प्रमुख वैरायटियाँ हैं दोस्तों। यदि बात करते हैं सिंधु हो गया, जैसे कि चौसा हो गया, चौसा सिंधु दोस्तों मत भूलिएगा, चौसा सबसे मीठा वैरायटी हो जाती है और सिंधु सबसे सीडलेस वैरायटी हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों अल्फांजो हो गया, ये भी सबसे श्रेष्ठ वैरायटी है। उसके बाद दशहरी हो गया, जो उत्तर भारत में इसका उत्पादन होता है, लंगड़ा हो गया, और उसके बाद बात करते हैं नीलमगिरी हो गया। बहुत सी वैरायटियाँ हैं दोस्तों, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और यदि बात करते हैं दोस्तों हम लोग इसके फर्टिलाइज़र के बारे में, अर्थात इसके हम लोग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र की बात करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग एनपीके, मैन्यूर फर्टिलाइजर पहले हम लोग देखते हैं एनपीके क्या रेट से देते हैं, और यदि हम लोग गोबर की खाद जो दे रहे हैं वो कैसे देते हैं, क्या रेट से देते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यदि एनपीके की बात करते हैं दोस्तों, तो एनपीके हम लोग इसको देते हैं पर प्लांट। दोस्तों पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर प्लांट को जब लगाते हैं, फर्स्ट ईयर लगाते हैं तो एनपीके देते हैं 773। और एनपीके का मतलब यहाँ तो दोस्तों एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, के से पोटेशियम। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यदि हम बात करते हैं दोस्तों इसकी मात्रा की 73, और ये हो जाता है 18, और इसकी बात करते हैं तो ये हो जाता है 60। तो क्या होता है दोस्तों, ये इसकी मात्रा हो जाती है, 1 ग्राम में होती है दोस्तों, ये पर प्लांट होता है। फर्स्ट ईयर जब प्लांट लगाते हैं तो ये इस रेट से हम लोग लगाते हैं। क्या किस रेट लगाते हैं, फर्टिलाइजर किस रेट से देते हैं, 73 और 18 और 60 के। दोस्तों कहीं कहीं आप लोगों को ये 70, ये 20 और ये 60 का रेशियो भी मिल जाता है, बट एक्चुअल रेशियो की बात करते हैं तो यही है 73 ग्राम, 18 ग्राम और 60 ग्राम प्रति प्लांट। ये फर्स्ट ईयर के प्लांट को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यदि गोबर की खाद बात करते हैं दोस्तों, तो 9 kg प्रति प्लांट। क्या है दोस्तों, गोबर की खाद क्या करते हैं, 9 kg प्रति प्लांट देते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि लकड़ी का चूरा की बात करते हैं तो 2.5 kg, लकड़ी की चूरा की बात करते हैं तो 2.5 kg। क्या दोस्तों, लकड़ी का चूरा किस क्या रेट देते हैं, 2.5 kg देते हैं। यदि हम बात करते हैं दोस्तों लकड़ी की राख की बात करते हैं दोस्तों, तो 4.5 kg। ये क्या दोस्तों, लकड़ी की राख, इसके हिसाब से हम इस रेशियो से इसको हम देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों इरिगेशन की बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं, इरिगेशन की बात करते हैं दोस्तों। यदि फर्स्ट वर्ष का यदि पौधा लगाते हैं तो बुआई के तुरंत बाद, यदि उसको जहाँ बुआई करते हैं उसके तुरंत बाद उसका इरिगेशन कर देते हैं। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों, यदि समर का टाइम है तो प्रति वीक देते हैं, अर्थात दोस्तों 7 डे पे देते हैं। यदि दोस्तों विंटर के टाइम है तो 15 से 20 दिन पे देते हैं। और यदि दोस्तों रेन वर्षा का टाइम है तो दोस्तों क्या करते हैं, अगर वर्षा हो रहा है तो उसको वाटर देने की ज़रूरत नहीं है। यदि लॉन्ग टाइम में वर्षा नहीं हो रही है, बीच में ज़्यादा गैप हो जा रहा है, तो 1-2 बार देख के उसमें सिंचाई कर देते हैं। इस हिसाब से क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग इसका इरिगेशन करते हैं। यदि दोस्तों बात करते हैं हम लोग हार्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। यदि हार्वेस्टिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो हार्वेस्टिंग इसका कैसे करते हैं, यदि हम हार्वेस्टिंग इसके कब करते हैं दोस्तों, आम का जो दोस्तों है, आम अचार के लिए भी यूज होता है, आम का चटनी भी बनता है, आम का लोग दाल में खाने में ऐसे भी प्रॉपर यूज करते हैं। उसके बाद आम पकने के बाद भी उसका
फल यूज किया जाता है। तो आम का हार्वेस्टिंग अलग अलग टाइम पे किया जाता है। यदि दोस्तों हम लोग कलमी पौधा लगाते हैं, अच्छा जो एक सीड से लगाते हैं, एक कलम द्वारा लगाते हैं। यदि सीड द्वारा लगाएंगे तो हमको लॉन्ग टाइम में फल देगा, ऊपर पेड़ बड़ा हो जाता है, अच्छे से ग्रोथ कर लेता है, तब फल टाइम देने लगता है। यदि हम कलम द्वारा करते हैं 3 से 4 वर्ष में हमको अच्छा फल मिलने लगता है। शुरू में ही मिलने लगता है फल दोस्तों, बट हम लोग क्या करना चाहिए, शुरू में फल को तोड़ देना चाहिए, उसको नहीं लेना चाहिए, ताकि पेड़ थोड़ा सा विकास कर सके। जब 4 वर्ष का दोस्तों हो जाता है तो फल देने लगता है दोस्तों। तो कितना 4 वर्ष में कितना देता है दोस्तों, 12 टू 20 फ्रूट्स देता है दोस्तों, पर प्लांट देता है। कितना दोस्तों, शुरू में देता है। यदि 5वें वर्ष की बात, 6ठे की बात करते हैं दोस्तों, ये 4 वर्ष में है। यदि 6ठवें वर्ष की बात करते हैं दोस्तों, 6-7 जब प्लांट हो जाता है तो हमें कितना फल देता है, 50 टू 70, ये 6ठे वर्ष में देता है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों 10 वर्ष की बात करते हैं दोस्तों, 10 वर्ष की बात करते हैं तो कितना देता है, 500 टू 600, ये कितना 10 वर्ष की बात करते हैं। यदि हम लोग हमारा प्लांट 15 वर्ष का हो जाता है दोस्तों, 15 वर्ष का हमारा प्लांट हो जाता है तो ये हमारा प्रोडक्शन देता है 1000 टू 1200। ये क्या है दोस्तों, हमारा ये इतना प्रोडक्शन देता है। हार्वेस्टिंग बाद दोस्तों जब आम हल्का सा पीला होने लगता है, फल के लिए तोड़ रहे हैं, हल्का सा पीला होने लगता है, तब उसको हार्वेस्टिंग करते हैं। ध्यान रखते हैं दोस्तों कि उसको हाथ से तोड़ा जाए या नेट के सहायता से तोड़ा जाए, ज़मीन पे फल ना गिरे। ज़मीन में फल गिरेगा तो दोस्तों वो खराब होने लगता है। यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसमें डिजीज कौन कौन सी आती है और इंसेक्ट कौन कौन से लगते हैं दोस्तों, तो इंसेक्ट की बात करते हैं तो आम का फुदका लगता है, मीली बग लगता है। क्या क्या लगता है, आम का फुदका और मिली बग लगता है। क्या दोस्तों, ये इसका इंसेक्ट लगता है। क्या क्या, आम का फुदका और मिली बग। यदि और दोस्तों और बात करते हैं तो इसमें आम का फल मक्खी भी लगती है। क्या लगती है, आम का फल मक्खी। यदि इंसेक्ट की बात करते हैं दोस्तों, इंसेक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। इंसेक्ट की बात करते हैं दोस्तों तो आम का फुदका लगता है, मिली बग लगता है, आम की मक्खी लगती है, ये क्या लगती हैं, और बात करते हैं तना छेदक लगता है दोस्तों। यदि हम लोग डिजीज की बात कर लेते हैं दोस्तों, डिजीज क्या क्या इसका है, तो डिजीज के बाद पाउडर मिल्ड्यू लगता है दोस्तों, एंथ्रेक्नोज लगता है, ये क्या इसका है, डिजीज लगता है। तो दोस्तों ये हमारा आम का क्या हो गया दोस्तों, प्रॉपर हम लोग देख लिए कि आम का बॉटनिकल नेम क्या है, क्रोमोजोम नंबर क्या है। एक बार आइए रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। बॉटनिकल नेम मैंगिनीफेरा इंडिका है, एनाकॉर्डियेसी फैमिली है, क्रोमोजोम नंबर 2 and 40 है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ऑरिजिन उसका बर्मा है। टेम्परेचर की बात करते हैं दोस्तों तो 24 टू 27 डिग्री सेल्सियस बात करते हैं। पैकेजिंग करते हैं तो 30 डिग्री सेल्सियस पे इसका हम पैकेजिंग करते हैं। विटामिन की बात करते हैं दोस्तों, विटामिन ए पाया जाता है। सॉइल की बात करते हैं तो दोमट सॉइल होती है। यदि इसका पीएच की बात करते हैं दोस्तों 5.5 से 7.5 इसका पीएच होता है। यदि एनपीके की बात करते हैं दोस्तों तो एनपीके जो है 73, 18 और 60 पर प्लांट देते हैं। और गोबर की बात करते हैं दोस्तों यह इरीगेशन 5 डे से 7 डे करते हैं समर टाइम में, और विंटर टाइम में बात करते हैं तो 15 से 20 दिन पे करते हैं। रेन टाइम में इरीगेशन करने की जरूरत नहीं होता है, बट यदि वर्षा लंबे समय तक नहीं हो रही है तो इरीगेशन 1-2 बार कर दिया जाता है। हार्वेस्टिंग का दोस्तों आप लोग अभी रिविजन करा ही दिए हैं, आप लोग का यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया। और दोस्तों बात करते हैं हम लोग इसकी वैरायटी की बात करें दोस्तों तो दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, बॉम्बे ग्रीन है, अल्फांसो है, नीलम है, और बेंगलोर है, हिमसागर है। ये क्या है दोस्तों, इसका वैरायटी है। अब लोग प्रोपोगेशन की इनहैचिंग से करते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं बिजनेस के लिए प्रोपेगेशन करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। और सब क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट कल्टीवेशन हम लोग करेंगे किसका, एप्पल का कल्टीवेशन अगली वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।